हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8। और हम कर रहे हैं क्लास यूनिट 3 चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। तो इस वीडियो में हम 3.1 का पहला क्वेश्चन कवर करेंगे हम। लेकिन अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन चाहिए, जैसे आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, तो इसके एक एक सवालों का, यानी सारे सवालों का मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा, यानी सारे सवालों का वीडियो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब पे, यानी इस मेरे आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर। जब आप टाइप करेंगे तो ये यूट्यूब चैनल आपके सामने खुल जाएगा और आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम देखते, चलिए हम आगे बढ़ते एक्सरसाइज 3.1 पे। हम 3.1 का जो पहला क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो इस क्वेश्चन में ये ना 8 आकृति दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमसे 5 बातें पूछी गई, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, राइट। तो इन जितने चित्र हैं इनको इनमें वर्गीकृत करना है आपको कि कौन साधारण है, कौन साधारण वक्र है, बहुभुज है, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने सोचा था कि चलो मैं इसके ऊपर एक बेसिक फंडामेंट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब देखा मैंने ये पहला क्वेश्चन इसके बेसिस पे है, तो मैं सोचा पहला क्वेश्चन कवर करते ही कवर करता हुआ और साथ में मैं आपको बताता भी रहूँगा कि साधारण वक्र क्या है, साधारण बंद वक्र क्या है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं साधारण वक्र। सबसे पहले हम साधारण वक्र को पकड़ते हैं कि साधारण वक्र होता क्या चीज़ है। देखो, साधारण वक्र के लिए आपके पास 2 कंडीशंस है ना। कौन कौन सी 2 कंडीशन? 2 कंडीशंस आपको याद रखना है। किसके लिए? साधारण वक्र के लिए ना। साधारण वक्र, इसमें क्या है, दो कंडीशन क्या है आपके पास कि वो जो हमें क्या है ना कि जो वो ऐसा वक्र हो। अच्छा, समझ में आना चाहिए। देखो, वक्र का मतलब क्या था? कर्व, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है। और वक्र क्या होता है? देखो, आप ऐसे करके ऐसे कुछ भी लिखो, ऐसा चित्र बनाओ, है ना, ऐसा अपने, ये सब की सब क्या वक्र है। लेकिन एक साधारण वक्र होने के लिए, एक साधारण होने के लिए वक्र के पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो वो जो चित्र है ना, 2 कंडीशन होनी चाहिए। 2 कंडीशन क्या आपके लिए? कंडीशंस में लिख देता हूँ ताकि आप उसे नोट कर लेना, है ना। पहला कंडीशन ये कि वो जो वक्र है बिना पेन उठाए बनाया गया हो, ठीक है ना। तो ऐसे वक्र को साधारण कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो मैंने वक्र ऐसा करके यहाँ से खींचा और ऐसा करके खींचा और ऐसा करके इसको मिला दिया, ठीक है। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ जाकर मिल गया। तो ये जो वक्र है वो साधारण वक्र है। तो आप कहोगे भाई फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल तो जो साधारण हो। तो देखो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मैंने कि ऐसा गोला बनाया, पर एक गोला यहाँ बनाया। तो देखो, मैं जब इस गोले को बना रहा हूँ और जब इसके साथ में जो बाहर वाले गोले होते, तो मेरा पेन को मुझे उठाना पड़ रहा है ना। उठाऊंगा तभी वो बाहर वाला गोला बनेगा। तो ये वक्र तो है, वक्र तो है ये, है ना, लेकिन साधारण नहीं है, लेकिन साधारण नहीं है। तो यानी आपको समझना है कि आपको ये समझना है कि साधारण होने के लिए हमें ऐसे फिगर की हम बात करेंगे जिसको बनाते हुए हमें पेन उठाना ही ना पड़े प्लेन पे से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो वक्र है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना कर रही हो। जैसे कि मान लो मैंने आपका ये ऐसे करके ये बनाया, इस तरह के ये ऐसे बना दिया। तो देखो, ये क्या हो रहा है, काट रहा है ना, यहाँ पे काट दिया। तो ये भी वक्र है, वक्र तो है, लेकिन ये साधारण नहीं है। वक्र है परंतु साधारण नहीं है, परंतु साधारण नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 कंडीशन क्या क्या है? एक तो बिना पेन उठाए हम उसको बना पाए। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो जो बन रहा हो वक्र वो एक दूसरे को काट ना रहा हो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस चित्र में से ना ऐसे कौन कौन से चित्र हैं जो इस कंडीशन को पूरा करती है। देखो, ये जो ना यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से शुरू कर देंगे, है ना, तो ये इस तरीके से शुरू होता हुआ ऐसे करके आप बिना पेन उठाए चित्र को बना सकते हो। दूसरा, आप ये देख रहे हो कि कहीं एक दूसरे को काट भी, प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है। तो क्या ये साधारण वक्र है? तो ये हम यहाँ लिख देंगे, पहला क्या, साधारण वक्र। दूसरा भी इसी तरीके साधारण वक्र है, देखो, है ना, कि एक तो ये कि बिना पेन उठाया बना भी सकते हो, और दूसरा एक दूसरे को काट भी रहा, तो ये दूसरा भी साधारण वक्र है। तीसरा देखो, साधारण वक्र नहीं है ये। तीसरा क्यों साधारण वक्र नहीं है? क्योंकि मैंने अंदर वाले गोले को बनाया होगा, तो जब बाहर वाले गोले को मैं बना रहूँगा तो मुझे पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ये साधारण नहीं है, वक्र तो है लेकिन साधारण नहीं है। अच्छा, चौथे फिगर की बात करें तो देखो, ये वक्र एक तो बिना पेन उठाए बनाना मुश्किल। दूसरी बात देखो, ये जो लाइन यहाँ जा रहा है ना, ये और ये लाइन है, तो एक दूसरे को काट रहे, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद भी नहीं हो जाए, दूसरा कंडीशन ये है कि प्रतिच्छेद भी नहीं हो जाए, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये वक्र तो है लेकिन साधारण नहीं है।
अब देखो ये रहा, यहाँ से देखो ये चित्र ऐसा बना और बिना पेन उठाए आप इसे बना सकते हो। और ये क्या है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये आपके पास एक दूसरे को काटे ना, तो काट भी नहीं रहा कहीं पे भी, तो ये क्या साधारण है, क्या ये साधारण वक्र है, ठीक है। अच्छा ये भी देखो, आप बिना पेन उठाए इसे बना सकते हो और कहीं पे भी एक दूसरे को काट भी रहा है, तो ये भी क्या साधारण वक्र है। अच्छा इसमें भी देखो, यहाँ पे आपने यहाँ से उठाया, यहाँ से बनाया, इस तरीके बना दिया, तो ये भी क्या आपके पास साधारण वक्र, क्योंकि एक दूसरे को कहीं काट भी नहीं रहा। अब जो ये जो 8वां है ना, देखो पहला है, दूसरा, 5वां, ये 5वां चित्र है ना, 5वां चित्र है जो, ये 5वां जो है वो साधारण वक्र है, और छठा चित्र आपका साधारण वक्र है। सॉरी मैं यहाँ पे पॉइंट गलत लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो 7वां चित्र है आपका, ये ना, ये वाला 7वां चित्र है, ये भी आपका साधारण है, ठीक है। फिर और 8वां देखते हैं, 8वें में क्या है। 8वें में आपके पास यहाँ पर ये जो 8वां चित्र है आपके पास, यहाँ पर मैं इसका नंबरिंग करना रह गया था। तो 8वां जो चित्र देखो, यहाँ जब मैं इसको बना रहा हूँ, मैंने ये गोला बनाया है ना, फिर गोला बनाया और फिर मुझे पेन को उठाना पड़ा होगा, है ना, फिर यहाँ पे गोला बनाना पड़ा होगा। तो इस तरीके से क्या है, और ये ना, ये लाइन एक दूसरे को देखो यहाँ पे काट भी रही है, तो ये वक्र तो है लेकिन साधारण नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो साधारण वक्र आपका पहला, दूसरा, आपका 5वां, छठा और 7वां है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। और आपको ध्यान समझने का, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है, और अपने बुक के साथ अपने आप को ना फिट करने का प्रयास करना है, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखो साधारण वक्र आपको बताना है, तो वो दोनों कंडीशन भी चाहिए, और बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये आपका दोस्त, देखो ये जो वक्र है ना, या हर जगह से क्या बंद है, तो साधारण तो था ही, पहले ने प्रूव कर दिया, तो ये बंद भी है, तो पहला भी चलेगा इसमें, पहला है ये साधारण बंद है। दूसरा भी देखो क्लोज ही है, तो ये भी दूसरा भी क्या साधारण है। तीसरा क्या है, ये देखो क्लोज तो है लेकिन साधारण नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। ये क्लोज तो है लेकिन ये भी साधारण, क्योंकि दूसरे को काट रहा है। ये साधारण भी है और क्लोज भी है, तो ये तीसरा, ये जो 5वां चित्र है इसमें आ जाएगा। ये भी ना क्लोज है और साधारण भी है, तो ये भी इसी में आएगा, और 7वां भी इसी तरीके से इसी में आएगा। यानी आप देखा जाए तो इसमें जो आपका जो कंडीशन, जो पहले में जो चित्र था वही चित्र आपको साधारण वक्र में भी मिल रहा है, ठीक है। तीसरी हम बात करें बहुभुज, तो बहुभुज के लिए क्या कंडीशन है, तो आप इसको नोट कर लेना, पॉज करके ना, जब आपको हो सकता, मैं यहाँ पे इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे मैं मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास, हम क्या देखते हैं, हम बात करें किसकी, बहुभुज की। अब यहाँ पे आपको साधारण वक्र समझ में आ गया। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे बहुभुज की, हम किसको बोलेंगे कि वो बहुभुज है। बहुत सिंपल है ये बहुभुज, यानी इसका मतलब पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। पॉलीगन किसे बोलते हैं, देखो पॉलीगन के लिए क्या होता है, तो कोई भी चित्र वो सीधी लाइन से बनी होनी चाहिए, स्ट्रेट, है ना। ये जो है ये सीधी लाइन से बना, तो ये पॉलीगन है। अगर मैं इसमें कर्व यानी ऐसे गोल यानी वृत्त वाला कोई हिस्सा है ना, तो ये हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। मैंने ऐसे खींचा, ऐसे खींच दिया, ये पॉलीगन, ये गोल ऐसा नहीं हो चाहिए, सीधी लाइन से बनी हो, इसकी जितनी भुजाएं हो सब सीधी लाइन से बनी हो, स्केल वाली हो, तब तो ये क्या है, बहुभुज है, ठीक है। समझ को, नहीं तो ये बहुभुज नहीं है, सीधी लाइन से बनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये लाइन देखो, ये सीधी लाइन से बना है, तो ये क्या है, बहुभुज है, ये क्या है, बहुभुज। दूसरा देखो, ये भी क्या है, सीधी लाइन से बना, ये भी क्या है, बहुभुज है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अच्छा हम और क्या देख रहे हैं इस बारे में, देखो ये बहुभुज नहीं है क्योंकि तो कर्व है ना, ये तो गोल है, इस तरीके से बहुभुज है, सीधी लाइन है, ये सारी सीधी लाइन से बना है, तो तीसरा भी आपके पास क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सीधी लाइन नहीं है, ये सर्कल है ना, सर्कल की तरह बना हुआ है, कर्व है, तो ये बहुभुज नहीं, ये भी बहुभुज नहीं क्योंकि नीचे सर्कल की तरह बना हुआ है। यहाँ पे भुजाएं हैं लेकिन ऊपर और नीचे जो है वो कर्व से बंद है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये कर्व है ना, ये दो भुजाएं हैं लेकिन ये कर्व से भी बना हुआ है साथ में, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। और यहाँ पे भी देखो ये बहुभुज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी गोल बना हुआ है, गोला है ये। तो हमें अच्छी तरह से चाहिए जो सभी के सभी भुजाओं से बनाओ। देखो यहाँ पे क्या, देखो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी सब भुजाओं से, यानी 1 2 3 4 ये 5 भुजाओं से मिलकर इसे बंधाकृति बनाएगा, इसलिए क्या ये बहुभुज है। बहुभुज, बहु मतलब, और बहुभुज का मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, बहु जमा भुज, है ना, तो भुज मतलब भुजाओं से बना चाहिए, बहु मतलब बहुत सारी भुजाओं से। तो ये देखो 5 भुजाओं से मिलकर ये बंधाकृति बनी, तो इसलिए इसको हम बहुभुज बोल रहे हैं, ठीक है। तो बंधाकृति भी होना चाहिए, तो उसी को हम बहुभुज बोलते हैं, ये भी बातों को ध्यान रखना। अब हम बात करें उत्तल बहुभुज की। उत्तल बहुभुज हम किसे बोलते हैं, देखो उत्तल बहुभुज का आपके पास यहाँ पर देखो, उत्तल बहुभुज का मतलब आपने जो चित्र बनाया उसका जो आंतरिक कोण होना चाहिए वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए।
अगर ऐसा कोई बहुभुज है जिसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम है तो वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, वो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो देखो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो आकृति है इसमें देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो कोण 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये बहुभुज तो है लेकिन उत्तल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सारे जो आंतरिक कोण है वो सब 180 डिग्री से कम है, उससे सारे आंतरिक कोण, तो वो उत्तल है। और अगर ऐसा एक भी कोण हो जो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 180 से ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, ये बहुभुज है लेकिन अवतल बहुभुज है। तो हम इसे अवतल में कर सकते हैं ना, सेग्रीगेट कर सकते हैं अवतल के, उसमें मैंने दिखा दिया। और ये वाला जो सेकंड फिगर देखो, इसके जो सारे कोण है आंतरिक कोण वो सब 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये वाला आकृति क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा। उत्तल मतलब आपका जो आंतरिक किसी भी बहुभुज का अंदर के सभी कोण यानी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए, सारे कोण। तो सारे कोण ये ना 180 डिग्री से कम है। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुभुज है नहीं, इसकी बात हम करेंगे नहीं, इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण भी 180 डिग्री से ज़्यादा है ना। 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ, यानी इसकी यहाँ पे बात करें तो 180 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा होने की वजह से क्या कहलाएगा, ये किस में आ जाएगा, अवतल उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो और ये तो यहाँ पे तो ये बहुभुज है नहीं, ये भी बहुभुज है नहीं, ये भी बहुभुज है नहीं, ये भी बहुभुज है। तो उत्तल और अवतल सिर्फ आपको उन आकृतियों को देखना है जो बहुभुज है। तो उसमें हम क्या देख पा रहे हैं, तो 3 ही आकृति है, 1 2 3 बहुभुज के नाम पे, जिसमें से एक तो उत्तल है और बाकी 2 क्या है, अवतल है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है, और इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करना है। इसको समझ के करोगे तो फिर क्या होगा, आगे के क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और तो ये समझ में आया आपको, तो क्या करना है, यस, इसको लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को भी ज़रूर भेजना है ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। थैंक यू।